हेलो दोस्तों, विराज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आज हम आपको मुगल कालीन साहित्य के विषय में परिचित कराएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल कालीन साहित्य से वनडे एग्जाम में लगभग प्रश्न आना तय होता है, इसलिए इस सेशन में हम मुगल कालीन साहित्य से आपको परिचित करा देना उचित समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि मुगल कालीन साहित्य की शुरुआत जैसे हम जानते हैं 21 अप्रैल 1526 को जब भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ तो बाबर ने पानीपत के मैदान में लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का विद्वान था। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है, इसलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा, बाबरनामा नाम से लिखा। तो आपका पहला जो ग्रंथ है मुगल कालीन साहित्य का वो बाबरनामा है, जो तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया था। अकबरनामा अब्दुल फजल की रचना है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा। तुजुक ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के बारे में लिखा गया ये पुस्तक है। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा। खुलासत उत तवारीख ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। नुस्खा दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। तो इस तरह पुनः हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। खुलासत उत तवारीख ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। इसी के साथ आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।